नमस्कार और स्वागत है आपका फ्री स्टॉक एडवाइजर चैनल में। दोस्तों आज है 17 जनवरी 2026 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन अलग अलग सेक्टर की तीन बड़ी बड़ी कंपनियों की जिसकी Q3 रिजल्ट आ चुकी है। दोस्तों तीनों ही कंपनी अपने अपने सेक्टर की टॉप लीडिंग कंपनीज है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तीनों के Q3 रिजल्ट में कहीं ना कहीं कमजोरी साफ दिख रही है। और खास बात यह है कि इनमें से एक कंपनी का शेयर सोमवार को भारी दबाव में आ सकता है, लगभग कंफर्म मान के चल सकते हो। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना क्योंकि तीनों शेयर इंपॉर्टेंट है और मार्केट रिएक्शन समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आपने कल का मार्केट देखा होगा तो आईटी सेक्टर में जबरदस्त तेजी दिखी। इंफोसिस के अच्छे रिजल्ट की वजह से पूरे आईटी सेक्टर में पॉजिटिविटी आई। इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो सब ग्रीन में बंद हुए थे। विप्रो का शेयर भी करीब 2.5% ऊपर बंद हुआ, लेकिन दोस्तों मार्केट बंद होने के बाद असली गेम शुरू हुआ है। विप्रो Q3 नंबर सिंपल लैंग्वेज में अगर समझेंगे तो रेवेन्यू पिछले साल 22,300 करोड़ रहा, इस बार 23,500 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन असली प्रॉब्लम कहाँ आई? मार्जिन में। ऑपरेटिंग मार्जिन पहले 20% थी, अब 18% है। पिछले 1 से 1.5 साल का सबसे कमजोर मार्जिन इस बार रहा है। दोस्तों आईटी कंपनीज में 0.5% 1% मार्जिन ड्रॉप भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है और यहाँ तो सीधा 2% का दबाव आ गया है। नेट प्रॉफिट पहले 3,367 करोड़, अब 3,145 करोड़। टैक्स ऑलमोस्ट सेम रहा, मतलब इशू टैक्स का नहीं, प्योर ऑपरेशनल प्रेशर का है। ईपीएस भी नेचुरली गिरा है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, विप्रो यूएस मार्केट में भी लिस्टेड है। यूएस मार्केट ओपन होते ही विप्रो एडीआर लगभग 5 से 6% नीचे ट्रेड करता दिखा। और दोस्तों एडीआर का सिग्नल अक्सर मंडे मार्केट रिएक्शन का हिंट दे देता है। इसलिए मैं कहता हूँ 90% पॉसिबिलिटी है कि विप्रो सोमवार को वीक ही खुलेगा। कितना गिरेगा? 3%, 5% या थोड़ा रिकवरी, यह मार्केट बताएगा, लेकिन डायरेक्शन वीक लग रही है अभी तो। दोस्तों एक अच्छी बात भी है, कंपनी ने 6 रुपए पर शेयर डिविडेंड रिकमेंड किया है। डिविडेंड यील्ड विप्रो की हमेशा स्ट्रांग रही है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रेशर दिख सकता है। अगर सपोर्ट जोन की बात करें तो 245 से 250 के आसपास देखने लायक रहेगा। दोस्तों बात करते हैं उस कंपनी की जिसके शेयर होल्डर्स पहले से ही दुखी हैं। दोस्तों लिस्टिंग के बाद से ही टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर लगभग 45 से 46% नीचे है। अब Q3 रिजल्ट ने दर्द और बढ़ा दिया है। अगर दोस्तों रेवेन्यू देखोगे तो ईयर एंड ईयर और क्वार्टर एंड क्वार्टर दोनों में स्लाइड ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, मतलब बिजनेस कंपनी खराब नहीं कर रही। लेकिन प्रॉब्लम कहां आई? मार्जिन लगातार गिरते गए। लास्ट ईयर 17% प्लस, लास्ट क्वार्टर 15% प्लस और अभी अगर 14% के आसपास। और दूसरा है एक्सेप्शनल लॉस, 120 करोड़ का लॉस आईटी टेक कंपनीज में कॉमन इशू बन चुका है, लेबर कोड इंपैक्ट। तीसरा है दोस्तों टैक्स, प्रीवियस टैक्स 25 से 26% एंड दिस क्वार्टर 70% प्लस टैक्स। और दोस्तों नेट प्रॉफिट तो क्रैश ही हो चुका है। लास्ट ईयर 165 से 170 करोड़ एंड दिस क्वार्टर 6 to 7 करोड़। दोस्तों ये कोई 10-20% का गिरावट नहीं है, लगभग 95 से 96% का प्रॉफिट क्रैश है। ईपीएस ऑलमोस्ट ग्राउंड लेवल पर आ चुका है। दोस्तों मार्केट में ऐसी चीजें रियली इग्नोर होती है। मंडे को नेगेटिव रिएक्शन का चांसेस ज्यादा है, हालांकि मार्केट हमेशा सरप्राइज भी दे सकता है। कमेंट में जरूर बताना तुम्हें क्या लगता है, टाटा टेक मंडे को कितना रिएक्ट करेगा। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरी कंपनी की जो थोड़ी अलग कैटेगरी की है। पॉलीकैब एक हाई क्वालिटी कंसिस्टेंट परफॉर्मर कंपनी। रिजल्ट आया मार्केट आवर के दौरान, इसलिए रिएक्शन ऑलरेडी थोड़ा दिख चुका है। दोस्तों इसकी रेवेन्यू 5,200 करोड़ से 7,600 करोड़, कंपनी हिस्ट्री का बेस्ट रेवेन्यू क्वार्टर इस बार रहा है। ग्रोथ ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों इशू कहां आया? एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं हो पाया। ऑपरेटिंग मार्जिन 16% से 13% हो गया है। दोस्तों इस कंपनी की यही मेन नेगेटिव पॉइंट है। अगर प्रॉफिट पिक्चर की ओर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट थोड़ा डाउन हुआ मार्जिन प्रेशर की वजह से। तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए वाई 50-50 चांसेस, क्योंकि रिजल्ट बैड नहीं है लेकिन परफेक्ट भी नहीं है। शेयर्स ने 7,000 लेवल डिफेंड किया है। अब मंडे को ब्रोकर्स रिपोर्ट टारगेट एंड रेटिंग डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट मूव क्या होगा। दोस्तों फाइनल समरी में बात करें तो विप्रो शॉर्ट टर्म वीक, एडीआर नेगेटिव, टाटा टेक्नोलॉजीज हाई रिस्क, प्रॉफिट कोलैप्स, पॉलीकैब मिक्स रिजल्ट, क्वालिटी स्टॉक। दोस्तों मार्केट में 100% सर्टेनिटी कभी नहीं होता, लेकिन प्रिपरेशन हमेशा होनी
चाहिए। दोस्तों अभी और भी कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं, बैंक, रिलायंस ग्रुप और भी सेक्टर्स। एक भी अपडेट्स मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ तुम किस स्टॉक को फॉलो कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करो यार। जय हिंद, जय भारत।